औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल कदर इज़्ज़त माब प्रिंसिपल साहिब, काबिल कदर कंट्रोलर इम्तिहानात, मोहतराम व मोहतशम स्कूल हाजा की हासिल वार्डन मोहम्मद इकबाल साहिब और नहायत ही वाजिबुल कदर असातिज़ा कराम और अज़ीज़ तुलबा, अस्सलामु अलैकुम। आज का ये पुरवकार प्रोग्राम नाइन्थ के तुलबा ने जो मुनक़िद किया है, ऐसे गमनाक हालात में जब जुदाई की बातें, गमों की बातें हों, तो मैं तो हमेशा मेरे आसाब, नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है। बहरहाल अजीज़ तुलबा, आज गौर से समाअत करें। अपने इन मौसमों की बातें सुनी, इन मौसमों ने जो तज़किरे किए, मुख्तलिफ हालात के अंदर मुख्तलिफ मौक़ों पर लोगों से मुलाकातें होती रहती थी। कई बार गिले शिकवे हुए कि आप अपने टीचर्स जो यहाँ पे हायर किए होते हैं, उनको डांट डपट नहीं करते, उनको असूल नहीं बताते, तरीक़ा कार नहीं बताते। क्या मामला है, इतने धीमे क्यों हैं आप? तो मैंने ये कहा था कि एक वक्त आएगा, मेरी इस खामोशी, मेरा ये धीमा अंदाज क्या है, क्यों है? आज इनके जज्बात को सुना और यही मेरे जज्बात थे। अल्लामा इकबाल जी रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन, एक बहुत बड़े अदीब, मैं उसकी ज़िंदगी का मुताला करता रहता हूँ। मेरी ख्वाहिश यही थी कि मैं उन इदारों की तरह वो माहौल नहीं बनाना चाहता जहाँ खुश्क माहौल हो, जहाँ बच्चों को सिर्फ पढ़ाया जाए। उस्ताद की किस्में होती हैं और मैं ये वो उस्ताद बनाना चाहता था कि जो अपने बच्चों के अंदर एक इंस्पायरेशन, एक जज्बा दिलाए। वो कि वक्ती तौर पर महसूस होता है कि उस्ताद नरम पढ़ा रहा है, सख्ती नहीं कर रहा, लेकिन हमारे माहिरीन कहते हैं कि टीचर वही होता है जो अपने बच्चों के अंदर इल्म नहीं, इल्म की प्यास देता है। जब वो इस काबिल हो जाता है कि बच्चों के अंदर इल्मी प्यास देने के काबिल हो जाता है, तो समझो आप कामयाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मायनाज टीम मेरी, जिनको मैं यकीनन खराज तासीन पेश करूंगा, मैं देखता रहा हूं कि हर वक्त जब बच्चों को ये शौक दिलाया, ये जज्बा दिलाया, और हाल साल में मैंने देखा सर इकबाल साहब का भी यही वतीरा था कि हर लम्हा, हर मौका बच्चों को अखलाक, बच्चों के सामने एक नमूना बनकर डांट डपट नहीं, डंडे नहीं चलाए और वो सोच पैदा की। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरे इस अयाम में देखा इस तरह अल्लामा इकबाल जी एक दिन बैठे थे कि उनके उस्ताद मोहतरम मौलवी मीर हसन सामने से गुजर रहे थे। वो महफिल में बैठा था, सब कुछ भूल गया और दौड़ पड़ा।
एक पाँव में जूता पहना, जूता दूसरा नहीं पहन सका, और अपने उस्ताद मोहतरम को घर तक पहुंचा कर वापस आ गया। और मैंने देखा कि हमारे तलबा जो यहाँ से तालीम हासिल कर रहे हैं, कुछ फारिग हो रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, यकीनन उनकी यही हालत है कि जब उनका उस्ताद उनके सामने आता है वो सरखम कर लेते हैं। और एक वक्त बताएगा कि इंशाअल्लाह दुनिया पे लोगों ने कामयाबी, दुनिया को अगर फतह किया है तो ऐसे लोगों ने किया है जो अपने उस्तादों के मुअद्दिब होते हैं। क्योंकि इल्म, इस तरह मैंने कहा कि इल्म की प्यास देनी है टीचर ने। आपके पास अगर घोड़ा हो, वो घोड़ा प्यासा है, आप 10-15 बंदे इकट्ठे हो जाएं, उसको पानी न पीने दें, लेकिन उसके अंदर इतनी हार्स पावर होती है कि वो खुद पी लेगा। लेकिन अगर वो प्यासा नहीं है और आप 10-12 बंदे मिलकर पानी पिलाना चाहते हैं, वो नहीं पिएगा। इसी तरह ये टीचर की मिसाल है। जब टीचर आपको प्यास दी है तो फिर कोई नहीं रोक सकता आपको तालीम हासिल करने में, कामयाबी हासिल करने में। असल मकसद यही था और मेरी कोशिश यही रही है। रूमी ने कहा था, किसी ने पूछा रूमी से कि तुम तो जा रहे दुनिया से, अब तुम्हारा क्या होगा? उसने कहा, बेशक मैंने दुनिया की मसनत पे कायम रहा हूं, लेकिन मुझे कोई गम नहीं है। मैं यहां से जा रहा हूं तो दिलों की मसरत पे आबाद रहूंगा। मैं इन असाज़ा कराम को भी मुबारकबाद पेश करता हूं। ये आप इनके दिलों पर हमेशा रहेंगे। जो दिलों पे होते हैं वही बादशाह होते हैं। उस्ताद बादशाह तो नहीं होता, उस्ताद बादशाह गर होता है, उस्ताद ही बादशाह बनाता है। अजीज तलबा, इन हालात के अंदर जो हमारे पास वसाइल हैं, वसाइल इतने तो नहीं हैं, लेकिन कोशिश की है हर मौके पर, हर टीचर को, हर बंदे को, हर वालिद को कहा है कि अपनी औलाद को तालीम नहीं देनी, तरबियत करनी है। और मुझे अक्सर कहते थे कि आप क्या कहते हैं, तरबियत कहते हैं। जो इस हालात के अंदर अगर आकर कोई देखे कि ये बच्चे जो बैठे हैं, मैं आज पूरे फख्र से कहता हूं, पूरे जिले में आप घूमें, इस तरह का पुरतकाब, इस तरह प्यारा प्रोग्राम शायद बच्चों के लिए कोई नहीं करता। ऐसी इज्जत अफजाई कोई नहीं करता, ऐसा दिन कोई नहीं मुकर्रर करता। अगर करते हैं एक रस्मी होता है, लेकिन वो जुनून नहीं होता, वो रूहानी स्पिरिचुअल डेप्थ नहीं होती, वो जज्बात के लम्हात नहीं होते। आज आपने देखा इतना अरसा, इतना टाइम गुजर गया है, ये नन्हे मुन्ने बच्चे भी खामोश से बैठे हैं। और इंशाअल्लाह आज इनको भी समझ है कि उस्ताद क्या होता है, शागिर्द क्या होता है। मैं ज़्यादा हायल नहीं होना चाहता, बहरहाल गुजारिश यही करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का मकसद यही है। इदारे चलते रहते हैं, दुनिया आनी जानी है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। इस प्रोग्राम को सजाने का मकसद जो होता है कि ये बच्चे जो कल छोटे नन्हे मुन्ने फूल थे, आज तनावर दरख्त बनकर आगे जाएंगे और अगले मैदान में ये तरबियत लेकर हमारा सर फख्र से बुलंद करेंगे। आज देख रहे हैं कितने टीचर जो हम यहाँ बैठे हैं, इसी इदारे के महकते सितारे हैं। और हर शोबे में आप देखेंगे, और आपको जब भी कोई मिलेगा इस इदारे का बच्चा, तो आपको भड़ंगा नहीं मिलेगा, शऊर वाला मिलेगा। तो मेरी यही कोशिश है, अजीज बच्चों, जहां भी रहें अपनी सोच को कायम रखें, अदब को कायम रखें। हालात इस तरह भी हों, अपने आप को सोचना है, अपने वालिदैन के लिए सोचना है, मुस्तकबिल को सोचना है कि हमें क्या करना है। इन जज्बात की कैफियत सही तौर पे मैं भी बयान नहीं कर सकता। बहरहाल उस्ताद एक रूहानी बाप होता है। अगर बच्चे गलतियां करते हैं, औलाद तो गलतियां करती है, इसकी माफ़ी नहीं होती। उस्ताद हर वक्त समझाता है, अपने औलाद से भी प्यारे होते हैं शागिर्द, जितना भी वो गुनाहों से भरा हो फिर भी औलाद होती है। ये ज़िंदगी का हिस्सा है। कभी क्या करेंगे, क्या करेंगे, हमने आपको सिखाया है। बहरहाल मैं तमाम मेहमानान गिरामी कदर का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने असज़ा कराम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इतना प्यारा प्रोग्राम बनाकर
हमें भी महसूस किया, हमें भी कुछ सीखने का मौका मिला और सबको सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर है। अस्सलाम।